श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अधिक मास चल रहा है और गुरुवार की पवित्र तिथि है। दोनों तिथियां श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। अधिक मास श्रीहरि विष्णु का पुरुषोत्तम माह है और साथ ही गुरुवार जो कि श्रीहरि विष्णु के स्वरूप बृहस्पति देव गुरु के रूप में जाने जाते हैं, उनको समर्पित है। यह ग्रह वैवाहिक योग और साथ ही संतान सुख और गुरु ग्रह उत्तम बुद्धि के लिए भी जाना जाता है। तो सरलतम तरीके से आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारे सरल उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक सरल भी उपाय कर लेते हैं ना, तो निश्चित ही जीवन में आने वाली सब विपदा तुरंत आपकी दूर हो जाएगी। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, एक रुद्राक्ष लेना है। सरल सा उपाय है, करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा अन्य उपाय भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक पानी का पात्र लोटा ले लीजिए, उसमें डाल लीजिए रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितना भी मुखी हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को चले जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। साथ ही आप सभी को एक चुटकी हल्दी भी लेकर जानी है। आप हल्दी को चाहे तो घोल लीजिए, चाहे तो सामान्य तौर पर लेकर चले जाइए, आपकी इच्छा है। अब आप सभी को सबसे पहले हल्दी जो है, जो बेलपत्र की वृक्ष है, उसकी जड़ में जरूर से स्वास्तिक का सबसे पहले निर्माण करना है। स्वास्तिक बनाना है, बिंदियाँ भी बनानी है। स्वास्तिक जो है धन की कमी को दूर करने में सहायक है। गुरुजी कहते हैं खास तौर पर जब जीवन में धन की समस्या जूझ रही होती है, कर्ज इत्यादि हो रहा होता है, तब इस उपाय को करा करें। आप सभी को सबसे पहले हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर आपको लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। घी का दीपक यह होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को जो आपने घर से ही जो रुद्राक्ष का जल मिलाया है ना, अर्थात रुद्राक्ष पानी के लोटे में डालकर रुद्राक्ष निकाल लेना है। अब यह हो गया रुद्राक्ष मिश्रित जल। अब आप सभी को अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कम से कम 3 बार, पहले एक बार अपने हाथ में लेना है रुद्राक्ष मिश्रित जल और अपना नाम गोत्र बोलते हुए जो बेलपत्र की वृक्ष की जड़ है उसमें समर्पित करना है। दोबारा से आप सभी को कम से कम नाम और गोत्र बोलकर 3 बार जो है यह रुद्राक्ष मिश्रित जल अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी कष्ट पीड़ा बोलते हुए रुद्राक्ष के जो मिश्रित जल है वह आप सभी को बेलपत्र वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। चाहे तो 3 बार करें, चाहे तो 7 बार करें, आपकी इच्छा है, आप यह करें। उसके बाद जो है हाथ में लेना है। इस बात का ध्यान रखें, जिस तरह से हम कहीं पर कोई वस्तु अर्पित करते हैं जल इत्यादि, उस तरह से करना है। उसके बाद जो है बचा हुआ समस्त जल, उसके पश्चात जो है नाम गोत्र बोलने के बाद 3 या 7 बार अपने हाथ में लेने के बाद, जिस तरह से आचमन करते हैं उस तरह से करने के बाद आप सभी को समस्त जल जो है बेलपत्र वृक्ष की जड़ में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए पूर्ण रूप से समर्पित करना है। ऐसी मान्यता है कि इससे सभी तरह के कर्ज माफ हो जाते हैं और जीवन में जो धन की समस्या जूझ रही होती है वह सभी दूर तत्काल हो जाती है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। पहला उपाय यह हो गया। दूसरा उपाय, आप सभी के घर पर जो माँ तुलसी विराजमान है ना, इस महीने तुलसी पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व कहा गया है। सबसे ज़्यादा इसी महीने माँ तुलसी का विशेष पूजन किया जाता है। एक चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डालें, पीले रंग के कपड़े पहने और आप सभी को तुलसी माँ के आगे चले जाना है। सबसे पहले माँ तुलसी के लिए जो आपने जल बना रखा है उसमें आपको डालना है दूध और साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से महालक्ष्मी नमो नमः कह सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह सकते हैं, या माँ तुलसी का कोई सरल सा मंत्र कह सकते हैं, आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले दूध मिश्रित जो जल आपने बना रखा है उसे तुलसी की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आप सभी को एक चुटकी हल्दी आवश्यक रूप से तुलसी की जड़ में अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करनी है और साथ ही तुलसी की जड़ की मिट्टी भी अपने मस्तक पर और घर के सभी सदस्यों के मस्तक पर जरूर से धारण करवानी है। उसके पश्चात आप सभी को एक लंबी बत्ती का घी का दीपक जिसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है तुलसी की जड़ में समर्पित कर देनी है। साथ ही तुलसी माँ की 3 या 8 या 108 परिक्रमा आवश्यक रूप से कच्चा सूत्र लेकर अगर आप इस पवित्र दिन लगा देते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे उपाय के रूप में कहा जाता है। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसके साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष रूप से केले वृक्ष के नीचे भी एक स्वास्तिक का निर्माण करना है हल्दी से।
अगर आप स्वास्तिक का निर्माण कर कर उसके ऊपर दीपक लगा देते हैं ना, तो अति श्रेष्ठ धन की वृद्धि के लिए सहायक माना जाता है, क्योंकि श्रीहरि विष्णु के स्वरूप के रूप में केला वृक्ष जाना जाता है। अगर केले वृक्ष को पूजेंगे तो माँ लक्ष्मी जहाँ श्रीहरि विष्णु होंगे वहाँ स्वयं ही आ जाएंगे। तो आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में एक स्वास्तिक हल्दी का बनाना है, उसके ऊपर दीपक रखना है और आवश्यक रूप से एक जल का पात्र यहाँ पर भी लेकर जाना है। वहाँ पर आप सभी को जल का पात्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमो नमः कहते हुए समर्पित करना है। उसके पश्चात जो है आप सभी को आवश्यक रूप से जो केला वृक्ष है उसकी जड़ में भी एक चुटकी हल्दी समर्पित करनी है। साथ ही आप सभी को केला वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गुड़ चना का भोग भी जरूर से लगाना है। पीला धागा लेकर यहाँ पर भी आपको कम से कम 3 बार या 8 बार या 108 बार परिक्रमा जरूर से लगानी है। ऐसी मान्यता है। गुरुवार के दिन केले वृक्ष की पूजा सर्वश्रेष्ठ कही गई है। मान्यता अनुसार इस दिन गुरु ग्रह भी कुंडली में मजबूत होता है, पति बच्चों की लंबी आयु होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और धन संपदा में भी निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन आवश्यक रूप से आप सभी, गुरुवार का दिन है, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर अगर तुलसी की मंजरी आपको प्राप्त हो जाए, उसकी माला अपनी मनोकामना बना कहते हुए अगर आप बना लेते हैं और श्रीहरि विष्णु के मंदिर में समर्पित कर देते हैं तो यह भी मनोकामना पूर्ति में सहायक माना जाता है। साथ ही आप सभी को केला जो है अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार जोड़े से, एक नहीं हमेशा 2 श्रीहरि विष्णु के मंदिर में दान स्वरूप देकर आना है और आवश्यक रूप से केला जोड़े में आपको महादेव के मंदिर में भी समर्पित कर कर आ जाना है। निश्चित ही इससे भी भाग्योदय होगा, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। आप सभी अपनी मनोकामना बोलते हुए एक कच्चा सूत लेकर उसमें अगर आज के दिन या तो गेंदे के फूल या जो है कनेर के फूल की माला मनोकामना बोलते हुए श्रीहरि विष्णु के मंदिर में समर्पित कर देते हैं या महादेव के मंदिर में समर्पित कर कर आते हैं तो यह भी सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। इस दिन जितना संभव हो महादेव का पीले चंदन से श्रृंगार करें, श्रीहरि विष्णु का पीले चंदन से श्रृंगार करें, अति श्रेष्ठ होगा। घर पर माँ लक्ष्मी श्रीहरि विष्णु का आवाहन करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से एक अखंड दीप जिस पे एक चुटकी हल्दी आपको मिश्रित करनी है, आवश्यक रूप से कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं इस महीने किए गए दीपदान बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में, केला वृक्ष की जड़ में और साथ ही आप सभी आंवला वृक्ष का पूजन कर सके, घर के मुख्य द्वार और माँ तुलसी में विशेष रूप से इस गुरुवार के दिन दीप दान करते हैं। जितना संभव हो पीले रंग की वस्तुओं का दान करते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। गौ माता की विशेष रूप से सेवा अर्चना सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।